नमस्कार साथियों, स्वागत है ईशू स्टडी टाइम में। तो साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, आप हमारी वीडियो तो देख लेते हैं, परंतु उसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भूल जाते हैं। ये भी काम आप कर दिया करिए, जब हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपके लिए सुबह सुबह वीडियो बनाते हैं, इसलिए थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो साथियों, यह है एलटी ग्रेड भर्ती में आयु सीमा में छूट की मांग। जैसा मैं आपको बता रही थी कि लगातार ये बात चल रही है, आयु सीमा में छूट को लेकर अभ्यर्थी लगातार धरना नहीं दे रहे हैं, मतलब लगातार कोर्ट में अपनी वो दी है, केस दायर किया है, और दूसरी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों को पत्र भी लिखा है। ये एक खबर है प्रयागराज से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती और एसआई भर्ती में 5 साल आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर छात्रों ने रविवार को आज़ाद पार्क में बैठक की। छात्रों का तर्क है कि 2018 के 7 साल बाद एलटी ग्रेड भर्ती आई है। इस दौरान में लाखों मेधावी छात्र ओवरएज होने के कारण बाहर हो गए हैं। एसआई भर्ती में 3 की बजाय आयु सीमा में 5 साल की छूट देना न्याय संगत है। संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रदीप पटेल ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि छात्रों की पीड़ा को समझते हुए आयु सीमा में छूट दी जाए। देखिए, आयु सीमा में छूट तब ना मिले अगर भर्ती हर साल आए। 4 साल में भर्ती आती है, 2 साल में उसकी परीक्षा होती है, 2 साल में उसका रिजल्ट सामने आता है, फिर अगली भर्ती फिर इतने सालों में आती है। तो 10 साल में तो आदमी बता ओवरएज होगा, उम्र बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। जो तुरंत पैदा हुआ बच्चा होगा वो भी 2-3 क्लास पार कर लेता है। तब अभ्यर्थियों को एक भर्ती में आवेदन करने का मौका मिलता है। तो बताओ वो क्या करें। खैर, आप सरकार को छूट देनी चाहिए और अभ्यर्थियों को छूट मिलनी चाहिए। ये उनके लिए न्याय संगत होगा, ये गलत नहीं होगा। लेकिन मिलती है या नहीं मिलती है, जो मुकदमा है वो न्यायालय तक पहुंच गया है, लेकिन न्यायालय क्या करता है इसको लेकर। लेकिन मैं अपनी बात बताऊं कि मुझे उम्मीद कम है कि इसमें उम्र सीमा में छूट मिलेगी। जब ये 2018 में वैकेंसी आई थी, तब भी बहुत लंबे समय के बाद आई थी, तब भी इन्होंने 18 उम्र सीमा में कोई छूट नहीं दी थी। यही सरकार का सबसे बड़ा फॉल्ट है कि अभ्यर्थियों के दुख को दुख नहीं समझते हैं। ये अपनी मर्जी से जो काम कर रहे होते हैं वही काम करते रहते हैं। लेकिन वाकई में उत्तर प्रदेश में अभ्यर्थी नौकरी को लेकर बहुत परेशान हैं। जब अभ्यर्थी परेशान थे तब एक भी वैकेंसी नहीं आई थी। 4 साल से अभ्यर्थी केवल पढ़ रहे थे और इंतजार कर रहे थे, दुखी थे, खाली थे। अब आई तो सब आई। टीजीटी की भी 2022 का एग्ज़ाम डेट आ गई, एलटी ग्रेड की आ गई, असिस्टेंट प्रोफेसर की आ गई, प्रवक्ता की आ गई। तो अब अभ्यर्थियों के दिमाग ये घूम रहा है, मैं किधर पढ़ूँ, कहाँ पढ़ूँ, क्या कितना पढ़ूँ। और जब नहीं आ रही तो एक भी नहीं आई। तो आपको ये पता नहीं, शिक्षक भर्ती तो इसमें जब तक किसी का सिलेक्शन नहीं होगा वो सभी में डालेगा। अब वो एक व्यक्ति सब जगह सेलेक्ट हो जाएगा और एक व्यक्ति कहीं भी सेलेक्ट नहीं होगा। और सरकार क्या दिखाएगी कि हमने इतने 1000 भर्तियां कर दी, लेकिन वो ये नहीं बताएंगी कि जी एक व्यक्ति है जो 4 जगह अगर सेलेक्ट हुआ है तो 4 भर्ती कहाँ, वो 4 पद कहाँ भरे गए। एक ही पद तो भरा गया, किसी एक में जो सबसे ऊंची होगी उसमें वो ज्वाइन कर लेगा, बाकी तीनों को छोड़ देगा। और कुछ लोग बेचारे जो गृहस्थी में फंसे हुए हैं या कहीं जॉब भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ पढ़ रहे हैं, तो वो बेचारे कहीं भी सेलेक्ट नहीं पाएंगे। तो उनका नुकसान सबसे ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इतने सालों से सरकार को कोई भी भर्ती नहीं निकाली, और अब निकाली तो सारी एक साथ निकाल दी। खैर, अगर आयु सीमा में छूट मिलती है और कोई सूचना मिलती है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगली वीडियो में मिलती है एक नई जानकारी के, तब तक के लिए